नाम का एक गांव था जहां कृष्णा नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कृष्णा बहुत होशियार और दयालु था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। उनकी झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी। कृष्णा हर रोज गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया। बेटा, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज बाजार से कुछ काम तलाश कर आओ, वरना हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। कृष्णा यह कहकर अपने छोटे से थैले को लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे दो आदमी मिले। कृष्णा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम मिल गया? नहीं चाचा, काम की तलाश में ही जा रहा हूँ। माँ कह रही थी कि घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर काम नहीं मिला तो हमारे पास आ जाना, तुम्हें खेतों में कुछ हल्के काम मिल सकते हैं। ठीक है चाचा। कृष्णा ने बाजार के चारों ओर घूमकर कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी गठरी बहुत भारी है। जी बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं? कृष्णा ने बिना कुछ सोचे बूढ़े व्यक्ति की गठरी उठा ली और चल पड़ा। जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारे गांव के पास पुराना कुआं है जो अब सूखा पड़ा है। उसके नीचे एक अदृश्य खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी चतुराई और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। बाबा, ये खजाना कैसे मिलेगा और क्या इसमें कोई खतरा है? खजाने की आत्मा तुम्हारा इम्तिहान लेगी। अगर तुमने उसकी शर्तें पूरी की तो वह तुम्हें खजाने तक पहुंचा देगी। याद रखना, धैर्य और ईमानदारी से ही सफलता मिलेगी। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। कृष्णा ने सोचा कि शायद यह उसकी गरीबी से छुटकारा पाने का मौका है। वह सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, मुझे डर लग रहा है। क्या यह खजाना सच में मौजूद है? माँ, मुझे विश्वास है, मैं सावधानी से कोशिश करूंगा। अगले दिन कृष्णा उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां अजीब सी शांति थी। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कृष्णा, अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा में आत्मा ने कहा, यहाँ पास में एक बड़ा पत्थर है। अगर तुम इसे अकेले उठा सको तो मैं तुम्हें दूसरी परीक्षा दूंगी। पत्थर बड़ा और भारी था, लेकिन कृष्णा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने आसपास की छोटी छोटी शाखाओं और रस्सियों का इस्तेमाल कर एक लीवर बनाया और पत्थर को खिसकाने में कामयाब रहा। दूसरी परीक्षा में आत्मा ने कहा, गांव के 5 लोगों से मदद मांगकर यहाँ पानी लाओ। ये कुआं तभी खुलेगा। कृष्णा गांव के लोगों के पास गया और उनकी मदद मांगी। तुम क्यों इस सूखे कुएं में पानी भरना चाहते हो? क्योंकि यह हमारी धरती को फिर से उपजाऊ बना सकता है। अगर यह सच है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर कुएं में पानी डाला। तीसरी और आखिरी परीक्षा के लिए आत्मा ने कहा, तुम्हें अपनी मेहनत से गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना होगा। कृष्णा ने अपने छोटे से थैले में बचा हुआ अनाज निकाला और गांव के सबसे गरीब आदमी को खिलाया। उसकी ईमानदारी से आत्मा प्रसन्न हुई। अब तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कार्यों में उपयोग करना। कुएं से एक अदृश्य दरवाजा खुला और कृष्णा को सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ खजाना मिला। उसने इसका इस्तेमाल गांव में कुएं को ठीक करने, स्कूल बनाने और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। सीख: ईमानदारी और चतुराई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।